नमस्कार एवरीवन। आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार एक कैरेक्टर स्केच से क्वेश्चन बनता है जो लगभग 4 या 6 मार्क्स के लिए होता है। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके क्लास 12th क्लाइडोस्कोप के जो चंडालिका ड्रामा है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, उसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है प्रकृति। उसके कैरेक्टर स्केच को हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में ये जो हमारे 4 से 6 मार्क्स आएंगे ये कहीं पे ना जाए। तो शुरू करते हैं इसको समझना कि क्या है, कैसे हैं, कैसे कैरेक्टर स्केच है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी प्रकृति की। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रकृति की बात हो रही है यहाँ पे, प्रकृति का कैरेक्टर स्केच की, जिसे हम चंडालिका भी कह सकते हैं। प्रकृति ही चंडालिका है और अपना जो ड्रामा है चंडालिका नामक, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसका कैरेक्टर स्केच आए। तो देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। प्रकृति इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ट्रेजेडी ड्रामा नेम्ड चंडालिका। तो प्रकृति क्या है? प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब मेन कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है किसकी? ट्रेजेडी ड्रामा। ट्रेजेडी ड्रामा जिसका नाम क्या है? नेम्ड चंडालिका। चंडालिका नामक जो अपना ट्रेजेडी ड्रामा है उसकी प्रोटैगनिस्ट है प्रकृति। ध्यान रखना, ये ड्रामा क्या है? ट्रेजेडी है। सी इज ए चांडाल गर्ल। और हमने देखा, जैसे कि हमने पढ़ा इसको लेसन को, ड्रामा को हमने पढ़ा, तो उसमें देखा कि जो है प्रकृति है वो क्या है? चांडाल गर्ल है। मतलब बिलोंगिंग टू द लोएस्ट अनटचेबल कास्ट, मतलब कि चांडाल जाति की लड़की है जो कि एक निम्न अछूत जाति से संबंध रखती है। फील्ड विद लव, लस्ट एंड सेंसिटिविटी, द कैरेक्टर ऑफ प्रकृति पोर्ट्रेज द नेचर्स क्वालिटीज़। तो जो प्रकृति है वो किससे भरी हुई है? लव से, लस्ट से और सेंसिटिविटी से भरी हुई जो प्रकृति है। तो उस प्रकृति का जो कैरेक्टर है वो पोर्ट्रे करता है, यानी कि चित्रण करता है, दिखाता है द नेचर्स क्वालिटीज़, नेचर की क्वालिटी को दिखाता है। इस वजह से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो चंडालिका गर्ल है उसका नाम प्रकृति चुना है। नेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने प्रकृति को जो मदर नेचर है हमारी, उसके गुण दिए हैं। वो गुण उसके अंदर दिखाए गए हैं ड्रामा के अंदर भी। सी इज अग्रेसिव, ready to make sacrifices, adorably tolerant, love excessively, most alike are mother nature। तो सी इज अग्रेसिव, प्रकृति को हमने देखा वो कैसी है? आक्रामक है, गुस्सा कर जाती है, ह्यूमिलिएट हो जाती है, कुछ करने पर उतारू हो जाती है, कुछ भी कर सकती है। फिर जब उसे कुछ करना है, जैसे वो आनंद को पाने को लालायित हो जाती है, उत्सुक हो जाती है, तब वो कुछ भी किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है, किसी भी सामाजिक बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, किसी भी चीज़ से नहीं डरती है, घबराती नहीं है। रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेज, और बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। देखा हमने जैसा कि सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है कि मेरा ये जन्म कुर्बान, मेरा ये ज़िंदगी कुर्बान, मेरा ये जो कलंक कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, मेरा सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सी इज अग्रेसिव, रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेज, एडोरेबली टॉलरेंट। और हमने ये भी देखा क्वालिटी क्या है प्रकृति की? टॉलरेंट है वो। एडोरेबली मतलब बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय रूप से, एडोरेबली प्रशंसनीय रूप से टॉलरेंट है, मतलब सहन शक्ति उसमें बहुत ज़्यादा, बचपन से सहन करती आई है। वो अभी यंग हो चुकी है, बिल्कुल युवा हो चुकी है और हमेशा सहन करती आई है और अभी भी आगे तक सब कुछ सहन करने को तैयार है, हर सिचुएशन को सहन करने को तैयार है वो। तो एडोरेबली टॉलरेंट। लव एक्सेसिवली, और जैसा कि हमने देखा उसके अंदर लव बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है। बस वो चाहती है कि कोई ऐसा इंसान मिले उसे जिसे वो अपना लव दे सके, गिव एंड टेक कर सके, अपने लव को दे सके, ऑफर कर सके। कोई सही इंसान मिले जो कि उसे समझे, जो इंसान उसको समझे सही से। जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम आनंद के लिए कुछ वैसा महसूस किया हमारे जो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं। तो सी इज अग्रेसिव, रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेज, एडोरेबली टॉलरेंट, लव एक्सेसिवली अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। मोस्टली अलाइक आर मदर नेचर, मोस्टली बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलाइक है, अलाइक का मतलब समान है, आर मदर नेचर, हमारी जो मदर नेचर है। मदर नेचर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन सी वाली प्रकृति की? जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ज़िंदगी है, जिस प्रकृति में पर्वत है, पहाड़ है, झरने हैं, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा है, सब कुछ है, मदर नेचर है, जिसके बिना हम एक सेकंड में पल नहीं सकते, हमारा जीवन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल प्रकृति भी बिल्कुल किसकी तरह है? हमारी नेचर की तरह है, मदर नेचर की तरह है। आगे देखिए, प्रकृति हैज़ नो स्पेशल डिजायर और नीड। जैसा कि हमने देखा कि प्रकृति को कोई विशेष कुछ नहीं चाहती है वो बिल्कुल भी,
ड्रामा में हमने देखा उसकी कोई विशेष डिजायर नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की उसकी इच्छा नहीं है, सिर्फ वो चाहती है सिंपल सी एक चीज़ क्या चाहती है कि उसे भी इंसान की तरह समझा जाए, वो भी एक इंसान की तरह जैसा कि होना चाहिए। इंसान के पास जो भी कर्तव्य होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना वैसा उसे रखा जाए, तो उसे कुछ विशेष नहीं चाहिए। सी हैज़ नो स्पेशल डिजायर और नीड। सी ओनली विशेष टू ऑब्टेन ह्यूमन स्टेटस। सी ओनली विशेष, सिर्फ उसकी इच्छा है, वो सिर्फ किसकी इच्छा रखती है? टू ऑब्टेन, ऑब्टेन प्राप्त करना, हासिल करने की, क्या? ह्यूमन स्टेटस। देखो सिर्फ ह्यूमन स्टेटस चाहती है। भाई जैसी मानव अवस्था में वो खुद मानव है, पर उसे उसके जन्म की वजह से उसे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वो भी कोई इंसान है, इंसानों की तरह उसके भी अधिकार है। तो सिर्फ वो इतना सा चाहती है कि जैसे एक इंसान के अधिकार होते हैं, इंसान के कर्तव्य होते हैं, इंसान जो अपनी लाइफ में करना चाहता है वो भी वही सब कुछ करना चाहती है, सिर्फ उसकी इतनी सी इच्छा है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो सी ओनली विशेष टू ऑब्टेन ह्यूमन स्टेटस। सी इज रेवोल्यूशनाइज्ड बाय ए पायस मॉन्क आनंदा बाय फ्यूलिंग हर एम्बिशंस एंड एस्पिरेशंस। तो सी इज रेवोल्यूशनाइज्ड मतलब इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड या इन्फ्लुएंस किया गया, इंस्पायर किया गया या अवेकन कर लिया गया। सी इज रेवोल्यूशनाइज्ड, तो उसके अंदर एक क्रांति ला दी गई। रेवोल्यूशन, क्रांति से रेवोल्यूशनाइज्ड, तो उसके अंदर एक क्रांति ला दी गई, मतलब उसे कुछ एहसास करवा दिया गया पहली बार। किसके द्वारा? बाय ए पायस मॉन्क आनंद जब उसके पास पहली बार आए थे कुएं पे, और पहली बार जब आनंद ने आके उससे पानी मांगा प्रकृति से, और जब प्रकृति ने उसे बहुत कुछ बताया कि नहीं मैं पानी पिलाने लायक नहीं हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं कुछ ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, क्योंकि उसने जन्म से यही सीखा है, उसे अब तक कभी पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी। तो फिर जब पहली बार उस पवित्र शुद्ध साधु ने, जिसका नाम क्या है? आनंद है, उसने उस प्रकृति को पहली बार कुछ एहसास करवाया कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे अंदर भी सब कुछ है, ये सब कुछ गलत है, अछूत निम्न जाति का मानना, ये सब मानना। तो पहली बार प्रकृति को किसी ने ये सब कुछ बताया, तो रेवोल्यूशनाइज्ड हो गई वो क्या हो गई? उसके अंदर एक क्रांति आ गई। बाय फ्यूलिंग हर एम्बिशंस, तो कैसे क्रांति आ गई? आनंद ने क्या किया उसके अंदर, प्रकृति के अंदर? फ्यूलिंग हर एम्बिशंस, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उसकी एस्पिरेशंस थी, जो कुछ लाइफ में करना चाहती थी, जो कुछ उसकी इच्छाएं थी, जो दबी पड़ी हुई थी अंदर, जो एक इंसान के अंदर होती है, सभी में होती है। एम्बिशंस, एस्पिरेशंस होती है, मतलब महत्वाकांक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, कुछ कर गुजरने की इच्छाएं होती है। उन इच्छाओं को, उन कर्तव्यों को, उन अधिकारों को आनंद ने क्या किया? फ्यूल किया मतलब उनको बढ़ाया, उनको बाहर निकाला, उसको समझा कि प्रकृति तेरे अंदर भी सब कुछ है, खुद को ऐसे मत मानो आप, प्रकृति आप खुद को ऐसे मत मानो। तो सी इज रेवोल्यूशनाइज्ड, उसको क्या कर दिया गया? जगा दिया गया, उसके अंदर क्रांति ला दी गई। किसके द्वारा? एक पायस मॉन्क के द्वारा, आनंद के द्वारा। वो भी कैसे? उसकी जो भी एम्बिशंस और एस्पिरेशंस थी उनको फ्यूल करके, उनको प्रज्वलित करके, उनको जगा करके। आगे देखिए, प्रकृति इज नॉट ए विकेड गर्ल राउस्ड टू लस्ट बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क। तो प्रकृति इज नॉट ए विकेड गर्ल, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वहाँ पे शुरू में भी लिखा था कि प्रकृति क्या नहीं है कोई। वैसे प्रकृति को क्या माना जाता है कि प्रकृति ने क्या कोशिश की है? मॉन्क के साथ गलत व्यवहार करने की, अपनी इच्छाओं को कुछ करने की, उसके ऊपर थोपने की, इच्छाओं वगैरह को ऐसे करने की प्रकृति को विकेड बताया जाता है हमेशा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने ड्रामा में जो प्रकृति का कैरेक्टर स्केच किया है, उसका कैरेक्टर जैसा पोर्ट्रे किया है, उसमें पता चला है कि प्रकृति कोई विकेड गर्ल नहीं है, बुरी लड़की नहीं है। तो प्रकृति इज़ नॉट ए विकेड गर्ल राउस्ड टू लस्ट, जो कि राउस्ड है मतलब फंसी हुई है, जिसकी क्या जागी हुई है? लस्ट जगी हुई है, जो कि लस्ट में है। लस्ट का मतलब जो फिजिकल नीड में आई हुई है, फिजिकल नीड के प्रभाव में आई हुई है। तो प्रकृति को ऐसी लड़की नहीं है जो कि लस्ट में आई हुई है, लस्ट के वश में है। बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क, वो भी किसकी वजह से? कि वो मॉन्क की शारीरिक सुंदरता को देख के उसको चाहती है। वैसी बुरी लड़की नहीं है वो, शारीरिक सुंदरता की वजह से नहीं है ऐसा कुछ भी। बट अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, बल्कि वो तो क्या है? एक बहुत ही संवेदनशील लड़की है। कंडेम्ड बाय हर बर्थ, जो कि क्या है? कंडेम्ड है। कंडेम्ड मानी निंदित है, घृणित है, जिसको शुरू से ही जिसकी निंदा की गई है, जिसको शुरू से घृणा की गई है। किसकी वजह से? बाय हर बर्थ टू ए डिस्पाइस्ड कास्ट, उसके जन्म की वजह से। वो भी जन्म भी कैसा? टू ए डिस्पाइस्ड कास्ट। डिस्पाइस्ड मतलब होता है घृणित, निंदित, और कास्ट मानी जाति। तो उसका जन्म जो एक घृणित निंदित जाति में, घृणित जाति में, अछूत जाति जिसे कहा जा रहा है, चांडाल जाति, उसकी वजह से वो ऐसी लड़की है जो कि क्या है? सेंसिटिव है और कंडेम्ड है। बचपन से ही, जन्म से उसकी कंडेम की गई है। कंडेम मानी निंदा की गई है।
तो सी इज़ ए वेरी सेंसिटिव गर्ल कंडेम्ड बाय हर बर्थ टू ए डिस्पाइस्ड कास्ट। तो ऐसी लड़की जो कि अपने डिस्पाइस्ड कास्ट में जन्म लेने से कंडेम्ड है, निंदित की गई है और बहुत ही सेंसिटिव लड़की है, तो वो सडनली अवेकन, वो लड़की अचानक से उसके अंदर क्या हो जाती है, अवेकन, जागृति हो जाती है, जाग जाती है, उसे कुछ फील हो जाता है, उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति एहसास हो जाता है, असलीपन एहसास हो जाता है। तो सी सडनली अवेकन, जाग जाती है टू ए कॉन्शसनेस, और कैसे जाग जाती है, एक चेतना जाग जाती है उसके अंदर, एक सजगता आ जाती है, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में कुछ जानकारी आ जाती है कि नहीं, ये अब तक जो भी मुझे बताया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, वो ऐसा नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे भी सारे अधिकार हैं। तो सडनली अवेकन टू ए कॉन्शसनेस ऑफ हर फुल राइट्स, अपने पूरे अधिकारों के रूप में, चेतना के रूप में जाग जाती है। और पूरे अधिकार कैसे, एज ए वुमन, जैसे कि एक स्त्री के अधिकार हैं वैसे पूरे अधिकार के रूप में, अधिकारों के साथ चेतना के रूप में जाग जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि मेरे भी पूरे अधिकार है जैसे कि एक स्त्री के होने चाहिए। आगे देखिए, तो प्रकृतिज कैरेक्टर हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस एंड द नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल प्रीजुडिसेस। तो प्रकृति का जो कैरेक्टर है, जो प्रकृति का कैरेक्टर हमने किस में देखा, ड्रामा में देखा। तो जो प्रकृति का कैरेक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो हमें ड्रामा में दिखाया है, वो हाईलाइट्स, वो दिखाता है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। किन को हाईलाइट करता है वो, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। ट्रांसफॉर्मेटिव पावर मतलब बदल देने की शक्ति, बदलाव कर देने की शक्ति। वो किसकी, वो भी पावर किसकी, ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस, प्रेम, और किसी को हम प्रेम करते हैं और किसी को हम स्वीकार कर लेते हैं, जैसा इंसान है वैसा का वैसा उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो लव और एक्सेप्टेंस है, इसकी वजह से उसके अंदर किसी भी इंसान में, किसी भी जानवर में, किसी में भी क्या आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि हमने प्रकृति को देखा, कितना ज़बरदस्त, कितना पॉजिटिव बदलाव आया था उसके अंदर, ये सब कुछ उसे मिलने से। अचानक से जब उसे मिला, किसी से पहली बार ये सब कुछ मिला, उसे एक्सेप्टेंस मिला, उसके साथ कोई छुआछूत नहीं किया गया, उसे इंसान के रूप में समझा गया, तो उसके अंदर क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। तो प्रकृतिज कैरेक्टर हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस एंड द नीड टू ब्रेक। और क्या दिखाता है प्रकृति का कैरेक्टर, कि आवश्यकता है, इंसान को आवश्यकता होती है टू ब्रेक फ्री। ब्रेक फ्री मतलब तोड़कर आज़ाद हो जाना, दीवारें लांघ जाना, जंजीरों को तोड़ देना। तो तोड़कर निकल जाना, किससे तोड़कर निकल जाना, किससे आज़ाद होना, फ्रॉम सोसाइटल प्रीजुडिसेस। सोसाइटल मतलब जो सामाजिक जो प्रीजुडिसेस है, प्रीजुडिसेस मतलब पूर्वाग्रह, जो सामाजिक कोई चीज़ ऐसी सामाजिक है जिनके आधार पे इंसान को, ये जैसे जाति वाली बात की गई है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, भेदभाव की बात की गई है। तो ये जो सोसाइटल प्रीजुडिसेस के अंतर्गत आती है ये बात भी, जो जाति के आधार पर ऊँच नीच की जाती हैं। तो इन सबसे भी इंसान को क्या करना चाहिए, ब्रेक फ्री होना चाहिए, इन सबसे भी बाहर निकलना चाहिए, आज़ाद होने जाना चाहिए इन ऐसे ख्यालों से। तो ये प्रकृति का कैरेक्टर हमें सिखाता है, हाईलाइट करता है। तो इस तरीके से हमने प्रकृति का कैरेक्टर स्केच देखा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, याद करना है आपको, आपके लिए काम का होगा ये। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।